सबसे पहले मौसम का हाल, जहां मानसून के आखिरी ताकतवर स्पेल ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मुसलसल रेडार पर ले रखा है। आज फिर सुबह सवेरे पानी से भरे बादलों ने जुड़वा शहर में ऐसी यलगार की है कि जल थल एक हो गया। बिल्कुल मौसम और हस्बे मामूल रावलपिंडी में सूरत हाल संगीन है, जहां नशेबी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी की गई हैं। फिर इसके साथ साथ नाला लई में पानी की सतह आज तो बहुत ही खतरनाक हद तक बुलंद हो चुकी है, जहां कटारिया के मकाम पर 21.5 फीट जबकि गवाल मंडी में 16 फीट तक पानी भर चुका है। तो ये सिचुएशन है और ये समा की स्क्रीन पर आप कुछ मनाजिर भी मुलाहिजा कर सकते हैं कि किस तरह से हर तरफ पानी ही पानी है। और फिर वही बात जो हम हमेशा करते हैं, हमेशा हर साल हम ये बात करते हैं, इसी तरह से स्टूडियो में बैठकर हम ये रिपोर्ट कर रहे होते हैं। बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि जब इंतज़ामिया को पहले से पता होता है कि हालात ऐसे होने हैं, बारिशों की प्रेडिक्शंस हैं, फोरकास्ट में बता दिया गया है, तो पहले से क्यों जो है ना वो प्रिकॉशंस नहीं किए जाते, क्यों तैयारियां नहीं की जाती? बिल्कुल आपने जो पॉइंट उठाया, पेश की जो इकदाम हैं वो नहीं किए जाते। तो जो ताज़ा तरीन अभी क्या सूरत हाल है, रावलपिंडी से समा के नुमाइंदे यासिर हकीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। यासिर, बताइएगा आज का स्पेल क्या गुज़श्ता रोज़ के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर लग रहा है? इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? देखिए, जो आज की बारिश है इस हवाले से जिले इंतजामिया का ये कहना है कि गुज़िश्ता 2 रोज होने वाली बारिश से ज्यादा ताकतवर स्पेल नहीं है, लेकिन अब तक तकरीबन 60 मिलीमीटर के करीब जो है वो बारिश जुड़वा शहरों में रिकॉर्ड की जा चुकी है और उसकी बाकायदा तौर पर जिले इंतजामिया ने तस्दीक भी की है। बारिश होने के बाद नाला लई में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। कोटारिया के मुकाम पर तकरीबन 21 फीट तक पानी की सतह बुलंद हुई और इसी तरह गवालमंडी में 16 फीट तक, जिसके बाद फौरी तौर पर मुल्लिका नशेबी इलाकों से लोगों के इनखला की हिदायत की गई और जिला इंतजामिया के तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट पर रहकर लोगों के इनखला को यकीनी बनाने की हिदायत की गई। लेकिन अब चूंकि बारिश का सिलसिला जो है वो थम चुका है, जिसके बाद नाला लई में भी पानी की सतह कम होना शुरू होगी और इसी तरह नशेबी इलाके जितने थे जिनकी गुज़श्ता रोज समा ने निशानदेही की थी, वहाँ पर वासा समेत मुतल्लिका इदारों की टीमें जो है वो आज रात बारिश शुरू होते ही जो है वो तैनात की गई थी। नशेबी इलाकों में चंद एक मकामात पर पानी जो है वो घरों में और गलियों में दाखिल होने की शिकायत सामने आई हैं और गलियां जो है वहाँ पर पानी ज्यादा आने की शिकायत मसूल हुई है, लेकिन बर वक्त कार्रवाई से इस पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा रहा है। ठीक है यासिर, तो अब आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि कितने इलाके हैं जहाँ से पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर निकासी आपका अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है? देखिए, अब तक जो तफसीलात सामने आई उनके मुताबिक 2 कश्मीरिया के जो इलाका है उसमें से मेन इलाके से तमाम से जो है वो पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा चुका है। इसी तरह आर्या मोहल्ला का एक इलाका ऐसा है जहाँ जिसे नशेबी कहा जाता है और वहाँ पर जावेद कॉलोनी से मुल्लिका जितना इलाका है वहाँ पर पानी जो है वो गलियों और घरों में दाखिल होता था, वहाँ से भी पानी की निकासी जो है वो यकीनी बनाई जा चुकी है। फौजी कॉलोनी और फिरोदाई के मुख्तलिफ इलाके जो है वहाँ पर पानी की निकासी के लिए टीमें जो है वो मौजूद है और इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि वहाँ भी आज ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई बारिश के बायस जो गुज़िश्ता रोज पैदा हुई थी कि लोगों के घरों और दुकानों में पानी दाखिल हो गया था और उनका तमाम सामान जो था वो पानी में भीग कर नकारा हो गया था। आज रात गए से ही तमाम टीमों को इन नशेबी इलाकों में तैनात किया गया था और कोशिश की गई थी कि पानी की निकासी को बर वक्त यकीनी बनाया जा सके। और चूंकि पानी की ज्यादा जो निकासी थी वो सुथरा पंजाब की कारकर्दगी न होने की वजह से थी कि कूड़ा जो था वो मेन होल्स में फंस कर पानी के अखराज को रोक लेता था। तो गुज़िश्ता रात से ही सफाई के मरहले को शुरू कर दिया गया था और कोशिश की गई थी कि किसी भी जगह पानी के रास्ते में कोई रुकावट ना आए, जिसके बाद जो है वो आज ऐसी शिकायत बहुत कम मिली है कि नशेबी इलाकों में पानी जो है वो दाखिल हुआ और लोगों के घरों में उसने कोई तबाही या नुकसान किया हो। और यासिर, नाला लई की सूरत हाल बताइए, वहाँ खासा पानी बुलंद हुआ था, अब क्या सतह नीचे आ रही है और जो आसपास की आबादियाँ हैं वहाँ से क्या इनखला की ज़रूरत महसूस हुई या अब वो ऐसी सूरत हाल नहीं थी? जी बिल्कुल, बारिश के बायस अब से थोड़ी देर कबल नाला लई में जो पानी की सतह बुलंद हुई थी वो कटारिया के मुकाम पर तकरीबन 21 फीट तक पानी की सतह बुलंद होने पर फौरी तौर पर खतरे के सायरन बजा दिए गए थे और लोगों को नशेबी इलाकों से निकलने की हदायत कर दी गई थी और जिला इंतजामिया के इदारों को भी ये हदायत की गई थी कि वो अलर्ट रहे और लोगों के इनखला को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। क्योंकि बारिश की मजीद पेशगोई जो है वो मौजूद है कि एक स्पेल होने की तवक्को की जा रही है, जिसके बाद दोबारा नाला लई में तूफानी और फ्लैश फ्लडिंग का खतरा मौजूद है।
इसी के पेश नज़र गोल मंडी में भी खतरे के सायरन बजाए और गोल मंडी के अतराफ भी जितने नशेबी इलाके थे वहां से भी लोगों के इनखला को यकीनी बनाने की हिदायत की गई थी। लेकिन अब क्योंकि बारिश का सिलसिला जो है वो थमा है, तो उसके बाद से नाला लेई में पानी की सतह भी हर गुजरते वक्त के साथ कम होना शुरू हो गई है। आज से थोड़ी देर कबल तक नाला लेई में कटारियां के मुकाम पर पानी की सतह तकरीबन 20.5 फीट तक वापस आ चुकी थी और इसी तरह गोल मंडी में भी पानी की सतह तकरीबन 1 फुट कम हुई है। ताम जो इनखला की सिचुएशन है, जिले इंतजामिया समेत तमाम मुतलका इदारे जो हैं उस हवाले से वो उन अहकामात पर अमल कर रहे हैं कि लोगों के बर वक्त इनखला को यकीनी बनाया जा सके ताकि पानी ज्यादा आने पर किसी भी मुमकिन एमरजेंसी की सूरत हाल पैदा न हो। जी ठीक है यासिर, थैंक यू फॉर अपडेट्स। और जैसे यासिर बता रहे थे कि मज़ीद बारिशों की पेशगोई की गई है, लेकिन मौसम इट्स अ गुड थिंग कि चलें, इंतज़ामिया को वैसे तो ख्याल नहीं आता लेकिन समा की ख़बर पर जो है ना वो एक्शन ले लिया जाता है और समा जब जगाता है इंतज़ामिया को, इदारों को, तो इदारे जाग जाते हैं और फिर जाकर जो है ना वो इक़दाम किए जाते हैं और नकासियाब के लिए काम किया जाता है। बहरहाल हमारी तो दुआ यही और उम्मीद ये कि इदारे खुद ब खुद मुतहरिक और काम करें। सो ये तो थी जनाब मुख्तलिफ शहरों की, बल्कि सॉरी जो जुड़वा शहर हैं उनकी सूरत हाल। अब ओवरऑल पंजाब की बात कर लेते हैं। तो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है और इसमें अच्छी चीज़ ये कि गर्मी का जोर टूट गया क्योंकि बहुत ही बुरी गर्मी पड़ रही थी। सियालकोट में, अटक में, नारोवाल में, गोजर खान में, शकरगढ़ में, नूरकोट में, करतारपुर में और वजीराबाद में तेज़ बारिश हुई है। बिल्कुल, और मौसम तो खुशगवार हो गया लेकिन गलियां और सड़कें तालाब बन गई हैं, तालाब में बल्कि तब्दील वो हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा अटक में बुरा हाल है। वजीराबाद में बारिश के बायस बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई है। ये तो ऐसी चीज़ हो गई है जैसे लाजिम व मलजूम जैसे होता ना कि अगर बारिश ज़रा सी हुई और बिजली तो गई, तो ये भी एक सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। गो के गर्मी भी है, बारिश से मौसम कुछ खुशगवार हुआ है। ये एक तरह से ऑलमोस्ट आखिर स्पेल चल रहे हैं मानसून के, तो जो एक हब्स की सूरत हाल होती है उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। जो लोग हैं वो थोड़ा सा रिलीफ फील करते हैं, चूँकि जिस तरह की एक हब्स ज़्यादा जो गर्मी है वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। इस तरह के स्पेल अगर ना हो, मानसून ना हो, तो शायद ये जो गर्मी का एक फ़ेज़ होता है, जो सावन और भादों जो 2 महीने हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। ये अल्लाह की रहमत है कि एक तरह से हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। अब ओवरऑल पंजाब की बात कर लेते हैं। तो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है और इसमें अच्छी चीज़ ये कि गर्मी का जोर टूट गया क्योंकि बहुत ही बुरी गर्मी पड़ रही थी। सियालकोट में, अटक में, नारोवाल में, गोजर खान में, शकरगढ़ में, नूरकोट में, करतारपुर में और वजीराबाद में तेज़ बारिश हुई है। बिल्कुल, और मौसम तो खुशगवार हो गया लेकिन गलियां और सड़कें तालाब बन गई हैं, तालाब में बल्कि तब्दील वो हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा अटक में बुरा हाल है। वजीराबाद में बारिश के बायस बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई है। ये तो ऐसी चीज़ हो गई है जैसे लाजिम व मलजूम जैसे होता ना कि अगर बारिश ज़रा सी हुई और बिजली तो गई, तो ये भी एक सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। गो के गर्मी भी है, बारिश से मौसम कुछ खुशगवार हुआ है। ये एक तरह से ऑलमोस्ट आखिर स्पेल चल रहे हैं मानसून के, तो जो एक हब्स की सूरत हाल होती है उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। जो लोग हैं वो थोड़ा सा रिलीफ फील करते हैं, चूँकि जिस तरह की एक हब्स ज़्यादा जो गर्मी है वो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। इस तरह के स्पेल अगर ना हो, मानसून ना हो, तो शायद ये जो गर्मी का एक फ़ेज़ होता है, जो सावन और भादों जो 2 महीने हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। ये अल्लाह की रहमत है कि एक तरह से हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है।